ओके स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मल्टीपल इंटीग्रल में नेक्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ, जिसमें आपको डिरिचलेट इंटीग्रल है ना, डिरिचलेट इंटीग्रल में ल्यूबली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है ऑलमोस्ट, है ना। थोड़ा सही से तैयार करिएगा इसको, ठीक। देखिए डिरिचलेट्स है ना, डिरिचलेट्स इंटीग्रल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल क्या है? डिरिचलेट्स इंटीग्रल देखिए, आपको ये गिवन है। क्या गिवन है इस स्टेटमेंट में? इफ एल एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स। देन एंड ये गिवन है, और एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। देन तब such type of integral x की पावर l माइनस वन, n माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। ओके, ये इंटीग्रल इस वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल रिजल्ट, ठीक है। दूसरा है डिरिचलेट ल्यूबली, डिरिचलेट्स ल्यूबली, डिरिचलेट्स ल्यूबली इंटीग्रल, ठीक, ल्यूबली इंटीग्रल ये है। ये भी बहुत यूज होता है, आपका मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है डिरिचलेट ल्यूबली इंटीग्रल। इफ l m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, l m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड ये गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये हो x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तब देन इंटीग्रल 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 x की पावर l माइनस वन, y की पावर n माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, और यहाँ कोई फंक्शन और है एफ एक्स वाई जेड, राइट, और ये दे दिया आपको dx dy dz। तब इंटीग्रल इज दैट, ये गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन, लिमिट 0 टू a, ये लिख देते हैं हम इसको u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस वन एफ ऑफ u डी, राइट, याद रहे। अच्छा, गामा बीटा के फॉर्मूले हम आपको ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, सभी लोग उसके फॉर्मूलों के बारे में आपसे बात हो चुकी है ना। देखिए एक बार फिर लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, नोट। गामा बीटा के फॉर्मूले बच्चे लोगों आपको सबको पता है ना। एक फॉर्मूला ये था, बीटा m कॉमा n इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 x की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx, राइट।
एक और फॉर्मूला था सेकंड, बीटा एम गामा एन इक्वल टू, इसको लिख देते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, राइट। एक और फॉर्मूला था थर्ड, बीटा का ही, बीटा गामा में ना, ये था कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन, है ना, जानते हैं। एक और था लिमिट 0 टू पाई बाई टू साइन की पावर पी एक्स कॉज की पावर क्यू एक्स डी एक्स गामा पी प्लस वन अपॉन टू गामा क्यू प्लस वन अपॉन टू गामा पी प्लस, कल भी यूज किया था कई बार, इस रिजल्ट को हम पीछे भी यूज कर चुके हैं, राइट। ठीक, देखिए मैं इनका यूज करूंगा, है ना, तब मैं लिख दिया करूंगा बाई डिरिचलेट इंटीग्रल, बाई डिरिचलेट ल्यूवली इंटीग्रल, है ना, ओके। इसका पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारे ऑब्जेक्टिव में इसके कंप्लीट कर दिए हैं, है ना, आप अपने चेक कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना। देखिए मैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराई देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक, देखिए क्वेश्चन इज दैट, ये है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट, in the positive octant of the ellipsoid, of the ellipsoid, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। फाइंड, और इसी में ये क्वेश्चन कह देता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन ये है फाइंड, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड, राइट। एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपको पता रहनी चाहिए, एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, है क्या सॉल्यूशन, इलिप्सॉइड की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो इलिप्सॉइड की शेप होती है वो सच टाइप की होती है, ये ठीक, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस टाइप की शेप रहती है इलिप्सॉइड की। और ये जो पार्ट है ना, सच पार्ट मैं बताता हूं कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है ये कहलाता है पॉजिटिव ऑक्टेंट, क्या कहलाता है ये, पॉजिटिव ऑक्टेंट। 2 डायमेंशन में क्वाड्रेंट होता है, 3 डायमेंशन में ऑक्टेंट हो जाता है, राइट। देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें कोई एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसका जो वॉल्यूम है ना, ये सच स्मॉल एलिमेंट इस टाइप से, ठीक, ये है किस पॉइंट पर है, P, एट P,
ठीक, एट पी। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी कह दूंगा मैं। कंसीडर, देखिए, कंसीडर ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एट पी एक्स बाई जेड, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड ऑफ वॉल्यूम, ऑफ वॉल्यूम, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका वॉल्यूम, लंबाई dx dy इंटू dz, इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एलिमेंट की dx बाई के बाई और z के dz, और 3 डायमेंशन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यही वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, डी, राइट। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चे लोगों b इक्वल टू इंटीग्रल 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 क्या आएगा, या तो b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dv, इधर b, इधर भी b, और dx dy dz, और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल तो ये b हो गया, और ये कितना इंटीग्रल इंटीग्रल कितना dx dy और dz, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल के और यहीं छोड़ दीजिए, राइट, या ये फर्स्ट डाल दीजिए इसको और इसको सेकंड, राइट। देखो होता क्या है, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए ये देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये, तो यही तो पॉजिटिव ऑक्टेंट है। तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो, और जेड एक्सिस पर एक्स और वाई जीरो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो होना होना, दैट्स ऑल। और मैंने क्या किया, देखो डिरिचलेट इंटीग्रल में जो क्या था रीजन, इसके साथ साथ 1 डिग्री का हो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी x बाई जेड की डिग्री 1, लेकिन यहाँ कितनी डिग्री है 2, तो हमको 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और 1 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, दैट इज ई। तो x बराबर कितना, a u की पावर 1/2, b की पावर 1/2, c w की पावर 1/2, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। और dx कितना, dx डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, तो dx इक्वल टू, देखो a इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a u की पावर 1/2 माइनस 1 डी, और ये हाफ dy 1/2 b की पावर हाफ माइनस 1 डी, राइट, और dz 1/2 c w की पावर हाफ माइनस 1 डी डब्ल्यू, ये है ना। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, यहां रख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू u, है ना। एंड, एंड क्या, जब एक बात बताओ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, तो यहां रखेंगे तो u भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो v बराबर जो इंटीग्रेशन है ये सच इंटीग्रेशन, इसमें किसकी वैल्यू dx dy dz की वैल्यू रख दीजिए, ये dx की, ये dy की, dz की रखो, तो a b c अपॉन 8 अपॉन 8, राइट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा बताइए, u की पावर हाफ माइनस 1, b की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, du dw du dv dw, राइट। अब इसमें से a b c y 8 कॉमन ले लीजिए,
और ये इंटीग्रेशन क्या बचा, u की पावर 1/2 - 1 1/2 - 1 w की पावर 1/2 - 1 du dv dt, राइट। अब इसमें फॉर्मूला आप अपना यूज कर लीजिए, डिरिचलेट इंटीग्रल जो मैंने पीछे आपको बताया है ना, यूज द डिरिचलेट इंटीग्रल, ओके, और उसके फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई। यूज द फॉर्मूला, कितना 8 ए बी सी अपॉन 8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा कितना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो ना, ए बी सी बाई 8 गामा 1/2 की वैल्यू √पाई पाई और ये 1/2 रहने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1/2 प्लस 2 5/2 है ना, और 5/2 को सॉल्व कर लीजिए तो पाई कितना ए बी सी अपॉन 8 गामा 1/2 और 5/2 को क्या लिख लोगे आप 3/2 1/2 गामा 1/2, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो b कितना आ जाएगा बताओ, ये 6 1/6 पाई ABC, ये वॉल्यूम आ गया किसका, पॉजिटिव ऑक्टेंट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ellipsoid lying in पॉजिटिव ऑक्टेंट, किसमें है ये वॉल्यूम, पॉजिटिव ऑक्टेंट, लाइंग इन पॉजिटिव ऑक्टेंट, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पर अगर आप जाते हैं तो किसमें पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड। तो एक बात बता, ऑक्टेंट का मतलब होता है 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई शेप है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, ये कोई शेप है, तो मैंने एक्स को एक्स एक्सिस से काट दिया, मानो कोई बॉल में ऐसे फंसी हुई है, ऐसे काट देंगे तो उस बॉल के कितने पार्ट हो गए 2। अब फिर यहां काट दीजिए सेंटर से, कितने हो गए, आप देखिए ये एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से काट दीजिए, कितने हो गए 2, फिर अब इस लाइन के एलो काट दीजिए, कितने हो गए 4, और फिर इस प्लेन के अकॉर्डिंग काट दीजिए, कितने हो गए 8। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8वां हिस्सा, 8th पार्ट, राइट। तो सेकंड में जब आप ये कहेंगे, क्वेश्चन सेकंड में, क्वेश्चन सेकंड के आंसर के लिए जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, देखिए सेकंड के लिए वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, पूरे इलिप्सॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर 8 इंटू बी, ये 8वें हिस्से का ही तो पार्ट है ऑक्टेंट, तो कितना आ जाएगा बताओ 8 इंटू कितना भाई 8 इंटू पाई अपॉन 6 ABC, इसको सॉल्व कर लीजिए 4/3 पाई ABC, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अगर सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला आता है एग्जाम में, तो पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरह ही करना है, पहले किसका निकालना है, पॉजिटिव ऑक्टेंट का, और जो पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम है उसमें 8 का मल्टीपल कर दीजिए तो होल इलिप्सॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अब ये कहा है कि इवेलुएट, मान लो यही क्वेश्चन है ना, अब एक और क्वेश्चन में लिख दूं कि एक तो यही क्वेश्चन दोनों हो गए, अब एक क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप से दे दिया उसने कि इवेलुएट
तब भी यही करना है। अगर आपसे ये कहे ना, ये कह दे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये कहे कि इवेलुएट ये dx dy dz ओवर ये कहा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो भी यही करना है बच्चे लोगों, सेम। क्लियर है ना क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये कहा कि इवेलुएट हाँ इवेलुएट, क्वेश्चन क्या है, हाँ इवेलुएट, ठीक। ये कहा इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब वो इसको इंटीग्रेट करवाता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, फॉर dx फॉर ऑल पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज of the variables throughout the ellipsoid, यहां लिखे देता हूं, through out the ellipsoid। बेटा इसको अच्छे से तैयार करना, बहुत सीरियसली प्लीज, वेक्टर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको ये, है ना। मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है। इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन, कुछ नहीं है साहब, बिल्कुल डिक्टेशन एज इट, सेम नकल यहां तक करिएगा, सेम जो क्वेश्चन था सॉल्यूशन। ये dx क्या आया था डिफरेंशिएशन, 1/2a u की पावर 1/2 माइनस 1 डी, राइट। और ये था, है ना। अब इंटीग्रल क्या था, है ना, इंटीग्रल क्या है, ये सब हटा दीजिए यहां से, कंसीडर द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। इंटीग्रल आपको जो दे रखा है कि इवेल्युएट जिसको करना है, तो हमने मान लिया आई इक्वल टू क्या, इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, राइट। ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में बस वैल्यूज रखनी है भाई, एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड, यार आ जाएगा आंसर बड़े प्यार से। एक्स वाई जेड की वैल्यू ये वाली आ जाएंगी, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख जाएंगी तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यूज डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ रख दी, है ना, ये वैल्यू है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, तो कितना ए बी सी, कितना ए बी सी और u की पावर 1/2, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी मैंने, है ना, आई इक्वल टू इंटीग्रल ए बी सी, एक्स की वैल्यू u 1/2, b 1/2, w 1/2, ये वैल्यू है, बस डू इट, सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा बताइए, कितना भाई, आई इक्वल टू कितना, देखो ए बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 बाहर, इंटीग्रल, है ना। अब इनको जब इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, u की पावर 0, b की पावर 0, w की पावर 0 और du dv dw,
u की पावर 1/2 इसमें ऐड कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1 0। और मैं इसको क्या लिख दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटीग्रल यू की पावर 0 1 माइनस 1, बी की पावर डब्ल्यू की पावर 1 माइनस 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, है ना, कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। क्या इंटीग्रल इसका, वही डिरिचलेट फॉर्मूला, गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, ये कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, है ना, गामा 4, और गामा 4 की वैल्यू 6। तो कितना आ गया बताओ, आई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। ये है क्वेश्चन, राइट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखिए, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 4। और देखिए, ये है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 5, ये इवेलुएट ये है साहब, द इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर बाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक, डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई द रीजन, एनक्लोज्ड बाई द रीजन, क्या, x is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, और क्या गिवन है आपको, एंड, इसमें गिवन है आपको एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, राइट, डिरिचलेट की कंडीशन है, डू इट, डिरिचलेट की कंडीशन है, तो क्या आ जाएगा बताइए यहां से, सॉल्यूशन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई जेड डी एक्स डी वाई डी, क्या लिखे थे हम इसको, x की पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 1, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, दिख रहा होगा आपको, x की पावर 2 है ना, 3 माइनस 1 2 रह गई, y की पावर 1 है 2 माइनस 1, और डिरिचलेट इंटीग्रल की ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, तो यूज द डिरिचलेट इंटीग्रल, तो गामा 2 अपॉन गामा 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट, गामा 3 की वैल्यू 2, गामा 2 की वैल्यू 1, और नीचे कितना हो जाएगा गामा, बताइए 8, और गामा 8 को ओपन कर लीजिए, तो गामा 8 की जो वैल्यू होगी, इसको लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस ये कितना, इससे ये कैंसिल कर दीजिए और मल्टीपल करके आंसर लिख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा भाई, है 2520, सॉल्व करके देख लो, 1 अपॉन, कर लो मल्टीपल यार, कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 छक्का 120, 120 का मल्टीपल 2 में करिए 240, और 240 इंटू 7 0, 7 चौक 28, गलत कर रहे हैं मल्टीपल हम, गामा 8 इसको गामा 3 की वैल्यू 2, ठीक है, ये 3 प्लस 2 प्लस 1, ओके, 7 इंटू करिए 5 चौक 20, है ना, 20 का 120, 120 इंटू 2 240,
है ना, 500 2520, आंसर तो यही आना चाहिए यार। एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ओके, एक्स की पावर 3 - 2, ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल यूज कर लिया आपने, आंसर तो यही आना चाहिए यार, गलत कैसे दिया है। चलिए साहब लिखता हूँ, गामा 8, गामा 3 की वैल्यू 2, गामा 2 की वैल्यू 1, ठीक है, गामा 8 को जब हम लिखेंगे तो एक कम करके लिखते हैं ना, गामा n+1 बराबर n गामा n, तो 7 × गामा, ठीक है, इसको जब हम ओपन करते जाएंगे गामा 8 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7, 7 6 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है, ये 3 काट रहे हैं, क्या बात है, ऊपर 2 है तो 2 कट करो ना यार, है तो कितना हो जाएगा, बीच का 120 और 7 के 21, 120 × 21 कर लो मल्टीपल, 02 और 2 से करिए 240, है ना, नहीं आएगा, आ तो गया, बीच का 120 7 या 21, 120 × 21 तो कितना आ जाएगा बताइए, 0, 21 दूनी 42, 2, 21 से कम 21 और 42 आ गया, सही है, ओके गुड, आई यू कट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन प्रूव दैट, जो आपकी केदारनाथ की बुक जो बच्चों ने खरीद रखी है ना, डीएस कॉलेज वालों ने या डीएस वालों ने, बेटा उसमें कुछ सवाल मल्टीपल में जैकोबियन टाइप के दे रखे हैं, जैकोबियन आपके सिलेबस में नहीं है, जैकोबियन आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेगा, है ना, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए, ओके कोई बात नहीं, ये है अंडर रूट 1 - x² - y² z² इक्वल टू π²/8, ये है द इंटीग्रल कॉमा द इंटीग्रल बीइंग extended to all positive values to all positive values क्या है, of the variables पॉजिटिव वैल्यूज का है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये कहा है, सब्जेक्ट टू द पॉजिटिव वैल्यूज फॉर विच पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, फॉर एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर विच the expression is real, दिस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट। ओके, हमने क्या किया, सुनना हमारी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन को प्लीज। हमने क्या किया, इंटीग्रल को आई मान लिया है ना, दिस इंटीग्रल लेट आई इक्वल टू, जो इंटीग्रल आपको गिवन है, क्या गिवन है, 1/√1 मैं ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, और इसको लिख लिया dx dy dz। सॉल्यूशन, राइट। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेशन इज रियल, एक्सप्रेशन इज रियल, एक्सप्रेशन कैसा रहा है, रियल रहे, इज रियल, रियल का मतलब आइटा में ना आए। और देखो अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव, तो कैसी हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, रियल नहीं रहती। तो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो कब नहीं रहेगा, 1 में से जो ये वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है ना, ये वैल्यू क्या हो, दैट इज ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1। अगर घटने वाली वैल्यू ये छोटी हो गई तो एक्सप्रेशन इज रियल, और इक्वल टू 1 मान लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं है, बोलो जिसके लिए कंडीशन होल्ड है। अगर इसकी वैल्यू 1 ले ली तो 1 - 1 0, और 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो लेस देन 1 रखिएगा। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ से मान लिया लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी और जेड स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। एक्स इक्वल टू यू की पावर हाफ, वाई इक्वल टू बी की पावर हाफ, जेड इक्वल टू डब्ल्यू की पावर हाफ, dx इक्वल टू कितना 1/2 u की पावर -1/2 -1, ठीक, du dy इक्वल टू 1/2 b की पावर -1 dv और dz इक्वल टू 1/2 w की पावर -1 dw। यूज दिस हियर, तो i इक्वल टू कितना, इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, हाँ जी बेटा 1/√, इंटरेस्टिंग, 1 - u प्लस b प्लस w, और इसकी जगह रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह u, दैट वाई स्क्वायर की जगह b, जेड स्क्वायर की जगह w, है ना। और dx dy dz की वैल्यू इनका तीनों का मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बताओ, u की पावर 1/2 -1, b की पावर 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1, du dv dw, ये है ना। और मल्टीपल करेंगे तो 1/2 ये ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा यहाँ 1/8, तो 1/8 को तो बाहर कर लो, इंटीग्रल इंटीग्रल, राइट। हाँ जी, क्या बनेगा, u की पावर 1/2 -1, 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1, और ये 1/√1 - u प्लस b प्लस w, और du dv dw यूजिंग ल्यूबली डिचलेट ल्यूबली इंटीग्रल, तो क्या, हाँ जी कितना आ जाएगा बताओ, यूजिंग डिचलेट डिचलेट्स ल्यूबली डिचलेट्स ल्यूबली इंटीग्रल करो यूज, अभी बताया था हमने पीछे। तो i इक्वल टू कितना भाई 1/8, राइट, और ये कितना है डिचलेट ल्यूबली, ध्यान करिए, गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पे देखो लेस देन कितना है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, अब जरा देखो, तो क्या इंप्लाइज करेगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट, इसलिए क्या, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ रखेंगे तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या
u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन 1, यहाँ रख लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की ये वैल्यू, तो ये कंडीशन नहीं है। तो अब u कितना है जरा देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्या आएगी, लेस देन 1 है, तो लिमिट आएगी 0 to 1, इधर 1। डिरिचलेट लिउविल का फॉर्मूला पीछे से देख लीजिएगा, पीछे अभी जस्ट बताया आपको। हाँ, तो ये अंदर कितना है, और तो कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा की पावर एल, एल की जगह 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, है ना, इनटू 1/√1 माइनस अल्फा, और ये डी अल्फा। डू इट, कितना, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी बताइए आपको, √पाई, तो ये आई इक्वल टू कितना, 1/8 पाई, और ऊपर कितना, गामा 1/2, और गामा 3/2 को क्या लिख देंगे, 1/2 गामा 1/2, राइट, और लिमिट 0 to 1, ये अल्फा की पावर 3/2 माइनस 1, और एक ऊपर ले जाओ 1 माइनस अल्फा की पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 डी अल्फा, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो अभी आ जाता है, देखो आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू, हाँ, गामा 1/2 से गामा 1/2 ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, π/4, राइट। अंदर ये किसका फॉर्मूला बनाइए, ये बीटा 3/2 गामा 1/2, और बीटा m कॉमा n, इसमें फिर फॉर्मूला यूज, बीटा m कॉमा n, अभी अभी लिख भी दिए, गामा बीटा हमने कहा था, बिल्कुल तैयार करिए उसको, रखिए ये, तो कितना, आई इक्वल टू π/4 गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन, इनको जोड़ लीजिए, 3/2 प्लस 1/2, तो कितना, π/4, है ना, और 3/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, और नीचे कितना बचेगा, गामा 2 की वैल्यू कितनी, 1, तो ये कितना आ गया, π/8, और ये कितना, गामा 1/2 √पाई, राइट, तो कितना आ गया, π²/8, देखो यही प्रूफ करना था, आई, राइट, आई की वैल्यू रख दीजिए, आई क्या था, तो इसलिए इंटीग्रल 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 dx dy dz इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू π²/8। क्वेश्चन इज कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट, कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप करिए, क्वेश्चन होमवर्क में ये है, if s is the unit sphere, if s is the unit sphere with its center, with its center, with its center at the origin, at the origin, then prove that, ये प्रूफ करना है, then prove that इंटीग्रल s dx dy dz अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू π², राइट। देखिए हिंट दे देते हैं, सॉल्यूशन हिंट,
ठीक, क्या करना है, ये दे रखा है एस इज द यूनिट स्फीयर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस सच दैट क्या है, यूनिट स्फीयर इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, राइट। अरे एक बात जरा गौर करो ना, इलिप्सॉइड की इक्वेशन जैसे पिछला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 था। अगर कोई कह दे कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तो स्फीयर नहीं बन जाएगा। सेम उसी क्वेश्चन की नकल कर डाली उसी की तरह। चलो मैं कर देता हूँ, लीजिए कोई बात नहीं, होमवर्क हटाइए, सॉल्यूशन ही लिख लीजिए भाई, राइट। क्या है सॉल्यूशन देखिए, लेट आई इक्वल टू मैंने इंटीग्रल मान लिया ये, है ना, कितना है dx dy, थोड़ा फुर्ती से देखिए, dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यूनिट स्फीयर। और इसमें शायद कंडीशन आपको गिवन है क्या, नहीं, देन प्रूव दैट, ओके ठीक। मैंने क्या किया, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए बाई जेड इज ग्रेटर, और लेट मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी और जेड स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। तो x बराबर u की पावर हाफ, y इक्वल टू b की पावर हाफ, w की पावर हाफ, कितना dx बराबर 1/2 u की पावर माइनस 1/2 du, dy इक्वल टू 1/2 b की पावर माइनस हाफ dv, है ना, dv, और dz 1/2 w की पावर माइनस हाफ dw। यहां रख लो, कितना आ जाएगा, तो u is greater than equal to 0, b is greater than equal to 0, w is greater than equal to 0 and u plus b plus w equal to 1, यहाँ रख दिया। जब x is greater than equal to 0 ले रहे हैं पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए, तो यहाँ रख लीजिए u भी greater than equal to 0, और x स्क्वायर की जगह u, y स्क्वायर की जगह b, w, ये आ गया। तो ये इंटीग्रल i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ कंडीशन इक्वल टू 1 मत रखना, यहाँ इनफाइनाइट मत कर देना, है ना, ये यूनिट स्फीयर लेस देन, और लेस देन के लिए होल्ड है, राइट, जिसके लिए होल्ड है हम उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और dx dy dz की वैल्यू ये डिफरेंशिएशन, तो 1/8 u की पावर माइनस हाफ, b की पावर माइनस हाफ, w की पावर माइनस हाफ du dv dw, राइट। क्वेश्चन इज कंप्लीट यार। 1/8 क्या आएगा जरा बताओ, इंटीग्रल क्या लिख लूं मैं, u की पावर 1/2, b की पावर 1/2, w की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u प्लस b प्लस w, ओके, 1 माइनस, और ये क्या है आपका du dv dw। यूज डिस्ट्रैक्टिवली, यूज डिस्ट्रैक्टिवली, गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यूज डिस्ट्रैक्टिवली इन दिस लिमिट, कितना है 1 है, और ये कितना है इधर 0, तो 0 to 1, है ना, अल्फा की पावर 3/2 माइनस 1 और 1 अपॉन माइनस अल्फा डी अल्फा, ये कितना 1/8, ठीक, कितना आ जाएगा बताइए, गामा 1/2 पाई गामा 1/2, और ये 1/2 गामा 1/2 3/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 0 to 1, अल्फा की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस अल्फा की पावर 1/2 ऊपर ले जाइए
1/2 - 1 डी अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, π/4 और ये कितना बीटा 3/2 कामा 1/2 यार, है ना, कितना यही आएगा सेम, π/4 गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 2 की वैल्यू 1 और ये कितना π/4 इनटू कितना 1/2 और π² 8 आ गया। आई की वैल्यू राइट। अब रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड देन ये पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, किसमें है, पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, जिसको I1 कह दीजिए, I1 पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए। तो I बराबर कितना 8 इंटू 8वां हिस्सा कैलकुलेट किया है ना मैंने, ऑक्टेंट में ही तो निकाला है, तो I इक्वल टू कितना 8 इंटू π²/8, तो I इक्वल टू कितना π², राइट राइट, ठीक है। I ये I1 है, I है, राइट, और जैसे ही मैं ऑक्टेंट में गया ये I1 है, तो I इक्वल टू 8I1 खत्म। तो क्या लिख दें हम, इसलिए बताओ, इसलिए इंटीग्रल 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 लिख लीजिए अपना dx dy dz और अंडर रूट कितना 1 - x² - y² z² इक्वल टू π², क्वेश्चन खत्म। यानी I1 का मतलब मैंने कौन सा पार्ट कैलकुलेट किया है यहाँ पे, I1 8th ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट 8वां हिस्सा, और ये पूरा चाहिए मुझे, है ना, ये पूरा इंटीग्रल चाहिए, यस ये पूरा इंटीग्रल चाहिए, ऑक्टेंट का थोड़ी पूछा है उसने। तो जो ऑक्टेंट का मैंने 8th पार्ट निकाला उसमें 8 का मल्टीपल कर दिया, आंसर। सच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना चाहिए, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लो मैं और क्वेश्चन बताता हूं एक आध, देखो क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव में भी आ जाते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, of the tetrahedron, of the tetrahedron, ठीक, bounded by coordinate planes, bounded by coordinate planes and the plane ये है x + y + z इक्वल टू 1, राइट। देखिए सॉल्यूशन, आपको यहाँ ज्यादा दिमाग खर्च करने की नहीं है जरूरत, सेकंड सेमेस्टर में 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, हाँ सब आएगा, बस आपको अभी अपने क्वेश्चन से मतलब है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब होता है एक XY प्लेन जिस पर z बराबर 0, YZ प्लेन जिस पर x बराबर 0, राइट। ये क्या कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, देखिए मैं दिखाता हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, राइट। तो ये कौन सा प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन पर क्या z बराबर 0, अब ये x एक्सिस y एक्सिस XY प्लेन, ये z, तो XZ प्लेन पर क्या 0 y 0, और ये कौन सा प्लेन YZ x बराबर 0, तो ये प्लेन क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ऐसे प्लेन जो दो एक्सिस से पास होते हो और साथ के साथ ओरिजिन से भी पास होते हो,
है ना। तो फॉर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, क्या, फॉर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, फॉर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, क्या, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, और ये गिवन है, एंड क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, राइट। अब कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे तो ये है ही। अब मैं कहूं फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट, टेट्राहेड्रॉन है ना, तो मैंने कहा पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट क्या आएगा पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए, बताइए, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, and x plus y plus z equal to 1 है। अब मैं इसको लेस देन इक्वल टू 1 लिख लूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई, इक्वल टू 1 है ना, इनइक्वालिटी तो फिर भी होल्ड है ना। ओके, तो क्या वॉल्यूम b बराबर क्या होता था, dx dy dz, इंटीग्रेटेड आंसर है यार, कितना इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या लिख लू मैं, x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1, dx dy dz, है ना। ये किस में निकाल रहा हूं मैं, ऑक्टेंट में निकाल रहा हूं b1, कितना आएगा b1 बताओ, डिरिचलेट इंटीग्रल गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन अपॉन कितना, गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा बताइए। क्वेश्चन में भी कहा कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो बस आ गया, है ना, कितना आ जाएगा बताइए, 1 अपॉन गामा 4, और गामा 4 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/6 आंसर। क्वेश्चन खत्म, खत्म क्वेश्चन। ठीक, एक और क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, इवेलुएट, क्वेश्चन इवेलुएट, इवेलुएट इंटीग्रल इंटीग्रल dx dy dz, है ना, ओवर द रीजन, ठीक है, कितना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, ओवर द रीजन, ओवर द रीजन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर, हर बुक में है ये क्वेश्चन, ठीक, और साथ के साथ ये है एंड, क्या गिवन है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, हर बुक में है ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रेट करना है ना। तो हमने क्या किया, बड़ा सिंपल है यार, सीधे सीधे हो जाएगा। ये सवाल तो मैंने कल इंटीग्रेट भी किया था यार, है ना, लिमिट के अंडर। चलिए सॉल्यूशन में दूसरा मेथड बताता हूँ, आसान, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रल dx dy dz, कितना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब, मैं इसको ऐसा लिख दूं तो x की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, जेड की पावर 1 माइनस 1 dx, और ये कितना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब dx dy dz, यूज द डिरिचलेट ल्यूविली, डिरिचलेट ल्यूविली की कंडीशन है, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1, और लिमिट 0 टू 1, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब डी अल्फा, तो ये तो हो गया 1/2, लिमिट 0 टू 1,
और 1 प्लस अल्फा की पावर -3 डी अल्फा। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर -2 अपॉन -2, और -2 बाहर कर लीजिए, हाँ, तो माइनस के 1/4, और ये आ गया 1 प्लस अल्फा की पावर लिमिट होल स्क्वायर, और लिमिट कितनी है 0 to 1, 1 अपॉन ये, माफ करिए 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, राइट। अच्छा, एक इंटीग्रेशन और आता है यार, यहाँ हमने यहाँ इंटीग्रेशन जल्दी कर दी ज्यादा, हाँ, ये हो रहा है अल्फा की पावर 1/2 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 की होल पावर 3 डी अल्फा। ये कितना बचेगा आई बराबर, बताइए, आई इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 1/2 लिमिट 0 to 1, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब होल पावर -3, ऐसे रहता डी अल्फा। इसका इंटीग्रेशन करना है, आप जैसे चाहें वैसे करें। बताओ, नहीं होगा, हो जाएगा यार। आई इक्वल टू कितना है 1/2 लिमिट 0 to 1, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर -1 प्लस 1, अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब डी अल्फा। अलग अलग फैक्टर कर लीजिए, 1/2 लिमिट अल्फा, इसके फैक्टर अल्फा -1, अल्फा प्लस 1 प्लस 1, अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब डी अल्फा। आई इक्वल टू कितना 1/2 लिमिट 0 to 1, अल्फा प्लस 1 से खत्म हो जाएगा, अल्फा -1 और अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डी अल्फा, और प्लस लिमिट 0 to 1 अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब डी अल्फा। बोलो, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और कर लो, चलो आई इक्वल टू लीजिए 1/2 लिमिट 0 to 1, इसमें फिर 1 जोड़ दो 1 घटा लो, तो ये तो आ जाएगा अल्फा प्लस 1 डी अल्फा, और 1 जोड़ा 1 घटाया तो -2 लिमिट 0 to 1 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डी अल्फा, और एक और टर्म है लिमिट 0 to 1 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल क्यूब डी अल्फा। ये इंटीग्रेट नहीं होगा आप लोगों से, बताओ, मैंने बड़े सवाल को बड़ा छोटा कर दिया भाई डिचलेट, क्या ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को छोटा किया है विद द हेल्प ऑफ डिचलेट। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग अल्फा प्लस 1 और लिमिट 0 to 1, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए -2, ये कितना ऊपर ले जाओ तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 लिमिट 0 to 1 है ना, और क्या आएगा नीचे आएगा -1, तो ये +2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताइए, हाँ जी, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट 0 to 1 लगा दो और सॉल्व इट यार, तो कितना 1/2, ये तो आ जाएगा log 2 माइनस ये प्लस कितना 2 इंटू 1/2 -1 यहाँ, और ये कितना -1/2, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1/4 -1, कर लो सॉल्व। 1/2 कितना log 2, ये कितना बचेगा -1, और ये कितना बचेगा -3/4 3/8, ठीक है ना। देखो इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा प्लस 1 की पावर -3, इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो ये आएगा अल्फा प्लस 1 की पावर -2 अपॉन -2, तो ये -1/2 बाहर हो गया, नेगेटिव पावर नीचे आ गई,
है ना। और जब इसके लिए लिखेंगे तो अल्फा की पावर -2 अल्फा प्लस 1 की पावर -1 प्लस 2 हो गया। ठीक, इसमें जब लिमिट लगाएंगे 1 की जगह तो 1/2 -1 हो गया प्लस 2, यही है। ठीक है, मैंने भाई इसमें 1 जोड़ा था 1 घटाया था, तो 1 अल्फा प्लस 1 से डिवाइड हुआ तो ये टर्म रह गया। 1 जोड़ा था 1 घटाया था, उसके लिए ये आ गया लाला डिवाइड करके ना। तो कितना हो जाएगा बताइए। ये और ये कितना -1/2 ये है ही। 1 रखेंगे है ना, नीचे रखेंगे 1, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 -0 तो -1, और ये कितना आएगा -3/4 -3/8, और ये कितना -1/2 -1, तो कितना आ जाएगा बताओ 1/2 log 2 माइनस 8 से मल्टीपल 11/8 5/8 आना चाहिए था यार, 5/8 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट 5/8 आना चाहिए भाई। चेक कर लेता हूँ यार, अल्फा स्क्वायर -1 इसके फैक्टर ये हो गए +1, 1 जोड़ा 1 घटाया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन चेक कर लेना यार, पीछे कोई टर्म मुझे ऐसा लगता है रह गया है, ये ना, इसको इंटीग्रेट कर लेना, कोई नहीं अपने आप आ जाएगा। आंसर लिख देता हूँ इसका। इसका जो आंसर है वो ये आएगा I = 1/2 log 2 -5/8। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कोई टर्म मिस हो गया होगा, हो जाएगा ऐसे ही, डोंट वरी, इजी है। चलिए, इसमें आपका ये मल्टीपल इंटीग्रल का काम खत्म है। मैं थोड़ा सा एक क्लास और मल्टीपल इंटीग्रल में आपको देने जा रहा हूँ, है ना। उस मल्टीपल इंटीग्रल की क्लास में मैं आपको ऑर्डर ऑफ